हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। 2-3 दिन के गैप के कारण मैं वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि गर्मी बहुत थी। एपी की अपनी प्रश्नावली चल रही थी। मैं बिना कुछ बात किए एपी की प्रश्नावली नंबर 5.2 का तीसरा क्वेश्चन 2 मैंने करवा दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। सवाल की मैं कथन पढ़ रहा हूँ। यदि एपी का छठा मानी A6 दिया हुआ है और 17वां यहाँ हिंदी दी हुई है, यहाँ गणित दिया हुआ है, यहाँ संख्या दी है या हिंदी लिखी हुई है। छठा का अर्थ है 6वां पद और 17वां पद क्रमशः का अर्थ है 19, तो छठा पद है और 41 आपका 17वां पद है। तो आपको 40वां पद ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो लिख रहा हूं मैं। आपको ये ज्ञात करना है, A40 ज्ञात करना है। A40 आपको याद हो तो A प्लस 39D होता है, n-1 गुणा D। A प्लस n-1 गुणा D होता है। अर्थात हमारे पास न तो A है और न D है। बहुत अच्छे सवाल है। अब आइए, जो छठा पद दिया है उसकी गणित, और ये छठा पद प्रश्न दिया है इसलिए प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार A6 बराबर कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। A6 हटा दें, A6 की गणित लिख दें। A प्लस 5D होता है और बराबर 17 लिख दें। समीकरण नंबर 1। ये पहली शर्त अनुसार लिख दिया है। अब दूसरी शर्त पे आ जाइए, और जो दूसरी शर्त है वो आपकी ये है कि इसका 17वां पद यदि एपी का छठा पद और 17वां पद, छठा पद आपका 19 है, छठा पद 19 है और 17वां पद 41 है, तो A17 बराबर 41 लिख दें। A17 को हटा दें, इसका गणितीय रूप लिख दें। A प्लस 16D बराबर 41। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को पास लिख लें, नजदीक लिख दें। A प्लस 5D बराबर 19। ये तो पहली समीकरण थी। और दूसरी समीकरण थी A प्लस 16D बराबर, और बराबर आपका था 41। आप लिखते हैं 41। और समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को साथ में लिख करके और नीचे लंबी लाइन लगा दें। जोड़ वाली लाइन बोलता हूँ इसको मैं। अब क्या करें? A और D दो चर राशि के समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। क्या इन दोनों समीकरणों में किसी एक चर का गुणांक समान है? यहाँ एक गुणांक है, यहाँ एक गुणांक है और यहाँ भी एक है। इन दोनों के गुणांक समान है। जिनके गुणांक समान है, क्या उनके चर विपरीत है? यदि है तो ठीक है, नहीं है तो घटाने पर, है तो जोड़ने पर, नहीं है तो घटाने पर। यहाँ A प्लस की है, यहाँ भी A प्लस की है, चिन्ह एक जैसे है इसलिए घटाने पर। नीचे वाली पंक्ति में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दें और माइनस है वहाँ प्लस कर दें। यदि आप हिंदी में यहाँ लिखना चाहो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो आप लिख सकते हो, लेकिन जगह नहीं है मेरे पास, और यहाँ मैं लिख देता हूँ घटाने पर 1 में से 2 को घटाना है। अब घटाया तो ये माइनस का नया चिन्ह माना जाएगा, ये भी नया चिन्ह और ये भी नया चिन्ह। A से A समाप्त हो चुका है। पहले बता चुका हूँ, ये विलोपन विधि है समीकरणों को हल करने की। दो चर राशि के समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि है जो 9वीं क्लास में आ चुकी है। अब नया चिन्ह माना जाएगा। 16 माइनस का है, 5 प्लस का है, और माइनस का बच गया आपका 11D और बराबर 41 माइनस का है, 19 प्लस का है, माइनस का बचेगा। 41 में से 19 कम कर दें, घटा दें, और 19 घटा दें। 11 में से 9 गया, 9 तो 11, 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, यानी 22 बच गया माइनस का। यहाँ 22 माइनस का। दोनों पलड़ों में बराबर का चिन्ह हो तो काट देते हैं, हटा दिया चिन्ह को। D बराबर, हमें D का मान ज्ञात करना है कि 11D का। D बराबर 11 गुना में भाग में चला जाएगा राइट हैंड की तरफ, 22 बटे और 11, और 11 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, इसलिए D का मान क्या प्राप्त हो गया? 2। आपके पास D का मान प्राप्त हो चुका है, या D के मान की आवश्यकता थी। अब आपको A का मान और ज्ञात करना है। A का मान ज्ञात करने के लिए इस D के मान को किसी भी समीकरण में रख दें, पहली में या दूसरी में। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पहली में रख रहा हूँ। D का मान फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ पुट कर दें भाई, समीकरण 1 में रख दें।
ए का ए रहने दें, 5 का 5 है खालिस्तान, यहाँ डी की वैल्यू आ जाएगी, डी का मान आ जाएगा 2 और बराबर 19। पहले कोष्टक हटा दें, गुणा कर दें, ए प्लस 5 को 2 से गुणा किया 10 और बराबर 19। पक्षांतरण कर दें, पक्षांतरण किया 10 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ए बराबर 19 माइनस 10 और 19 में से 10 घटा देंगे 9 बचेगा। आपके पास ए का मान 9 आया और डी का मान 2 आया। हमें ए और डी के मान की आवश्यकता थी 40वां पद ज्ञात करने के लिए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, ए 40 ज्ञात करेंगे। ए के स्थान पर ए का मान रखिए 9 रख दें प्लस 39 गुना डी के स्थान पर डी का मान रखिए और डी का मान आपका है 2, ये 2 रख दिया। तो ए 40 बराबर 9 प्लस 39 को 2 से गुणा कर लेंगे 78 आ जाएगा और ये 78 आ जाएगा। 78 में 9 जोड़ देंगे, ए 40 बराबर 9 और 8 17 के 7 और 8 87, अर्थात इस एपी का 40वां पद 87 होगा। किस एपी का, जिस एपी का छठा पद तो है 19 और 17वां पद है 41। ये आपका सवाल पूरा हो चुका है। चाहो तो मैं इसकी जांच भी कर सकता हूं। जांच इस प्रकार कर सकता हूं, ए का मान 9 है, डी का मान 2 है, तो मैं एपी ज्ञात कर सकता हूं। फटाफट मैं एपी ज्ञात करके इसकी जांच कर देता हूं। यदि आपको कहे कि ए बराबर तो आपका है 9 और डी बराबर है आपका 2, एपी ज्ञात करो। मैं शॉर्ट में एपी ज्ञात कर देता हूं। पहला पद 9, दूसरा पद 2 और जोड़ दें 11, तीसरा पद 2 और जोड़ दें 13, चौथा पद 2 और जोड़ दें 13 होकर 15 और डैश डैश डैश, ये आपकी एपी थी। जिसका कौन सा पद, छठा पद था 19, इसका मैं छठा पद ज्ञात कर देता हूं। क्या हमारी एपी सही है, ए और डी के मान सही है। तो छठा पद ज्ञात करने के लिए ए बराबर 9, डी बराबर आपके सामने था 2, आपको छठा पद ज्ञात करना है। ए 6 बराबर होता है ए प्लस 5 डी, मान रख दें ए 6 बराबर ए के स्थान पर रख दें 9 और प्लस 5 गुना डी के स्थान पर रख दें 2, ये 2 रख दिया। तो ए 6 बराबर 9 प्लस 5 को 2 से गुणा कर दें 10 और ए 6 बराबर 10 में 9 जोड़ा 19, अर्थात हमारा छठा पद क्या मिला, 19 मिला। इसलिए हमारा सवाल सही है। आपको दोबारा फिर से बता रहा हूं, एपी का छठा पद 19 है और इसी एपी का 17वां पद 41 है। आपको 40वां पद ज्ञात करना है। 40वां पद ज्ञात करने के लिए ए और डी के मान की आवश्यकता थी और ए और डी का मान हमने ज्ञात कर लिया। ए का मान हमारा 9 प्राप्त हुआ और डी का हमारा 2 प्राप्त हुआ। तो ये आपका सवाल नंबर 3 है। बहुत अच्छे सवाल है ये। जब इन सवालों में एपी के बाद यदि आपको समीकरण आते हैं तो सवाल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसलिए कोई भी प्रश्नावली करें तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए और समीकरण और गुणनखंड 2 चीजें आपको हर हाल में आनी चाहिए, उसके बाद ही आप गणित कर पाओगे। सवाल नंबर अगला सेम टू सेम इसी प्रकार का है। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद, किसी एपी का तीसरा व 9वां पद क्रमशः, और क्या क्या दिया मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, क्रमशः 4 और -8 है, 4 व -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, शून्य का अर्थ है 0 होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अर्थात ऐसा पद जो 0 हो वो किस स्थान पर आएगा, n का मान क्या होगा। एपी का तीसरा व 9वां पद क्रमशः, इस हिंदी को आप गणितीय रूप में डाल दें, तीसरा मानी 3वां पद, अर्थात तीसरा पद तो जो पहले दिया वो है अर्थात 4 है, यानी A3 यहाँ प्रश्न अनुसार लिख दें। प्रश्न के अनुसार A3 बराबर कितना दिया हुआ है, तीसरा पद तो 4 दिया हुआ है, कोमा लगा देता हूं, और -8 क्या है, 9वां पद, यानी A9 बराबर -8। ये प्रश्न के अनुसार बातें मैंने लिख दी है। तीसरे पद को हटा दें, इसका गणितीय रूप लिख दें, A + 2D होता है तीसरा पद और बराबर 4, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार
ए 9 को हटा दें, ए 9 के स्थान पर लिख दें a प्लस 8d, क्योंकि 9वां पद a प्लस 8d होता है और माइनस 8, ये समीकरण नंबर 2। अब इससे हम क्या करेंगे, a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। दोनों समीकरणों को पास पास लिख दें। इसके नीचे लिख रहा हूं समीकरण नंबर 2 को, a प्लस 8d बराबर माइनस 8, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को पास पास लिखने के बाद नीचे जोड़ वाली लाइन लगा दें। अब देखिए यहाँ दो चर है a और d, दो चर राशि के समीकरणों में दो ही समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या इनके गुणांक समान है, सेम टू सेम पिछले सवाल जैसा है। यहाँ गुणांक समान है, a का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। गुणांक समान होने के साथ साथ चिन्ह एक जैसे हैं। चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाने पर, अगर चिन्ह उल्टे तो जोड़ने पर माइनस कर दें और प्लस कर दें, अर्थात जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, प्लस है वहाँ माइनस, a से a कट जाएगा। 8 माइनस का है, 2 प्लस का है, अर्थात माइनस का बचेगा 6d, 8 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है और बराबर बचेगा 12। पक्षांतर कर दें, माइनस d यही रख लें या 6 को भेज दें उधर माइनस का और 6 ये लिख देंगे, चलो। और 6 2 12, 2 पे कट जाएगा। d प्लस का ज्ञात करना नहीं कि माइनस का, d बराबर ये माइनस का चिन्ह इस पक्ष को दे दें, d का मान -2 आ जाएगा। d का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख ले, अर्थात आसान में रख ले। मैं d का मान फर्स्ट में रख रहा हूँ, d का मान सभी फर्स्ट में रखने पर या पुट करने पर ये समीकरण 1 में रख देता हूँ। एक उतार लेता हूँ ताकि गलती ना हो। a प्लस 2d बराबर 4, यहाँ 4, d के स्थान पर -2 रख दें, a प्लस 2 है ही ऑलरेडी और कोष्टक लगा के -2 रख दें और बराबर 4। अब आइए a प्लस चिन्ह को चिन्ह से गुणा कर लें, फिर 2 को 2 से गुणा कर लें। चिन्ह को चिन्ह से गुणा किया माइनस आया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया और बराबर 4। पक्षांतर कर दें 4 का, 4 पड़ा हुआ है, 4 माइनस का उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 4 में 4 जोड़ा 8 आ जाएगा। ये आपका क्या क्या प्राप्त हो चुका है, a और d के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद शून्य होगा। बहुत ही अच्छा सवाल। अब यहाँ इसका कौन सा पद क्या होगा, 0 होगा। तो मान लेते हैं n वां पद 0 होगा, an बराबर 0 होगा। अब यहाँ an बराबर 0 होगा तो an का सूत्र रख दें। an का सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an हटा दें, an के स्थान पर 0 रख दें, ये भी दोहराऊंगा। an के स्थान पे क्या रख दिया, 0 रख दिया, बराबर a का मान हमने ज्ञात किया था 8 लेते हैं, प्लस n का मान पता नहीं -1 गुणा d का मान -2 है, इसलिए मैंने पहले से ही कोष्टक लगा दिया, यहाँ -2 लिखते हैं। अब हमारे पास केवल एक चर है n है, उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। 0 इधर ले आओ, 8 को, 0 का 0 कोई महत्व नहीं, 8 आएगा -8 हो जाएगा और बराबर इधर गुणा कर लें, चिन्ह को चिन्ह से गुणा किया -2 और 2 को n से गुणा किया 2n, -2n आ गया। इसी प्रकार चिन्ह को चिन्ह से गुणा किया प्लस और 2 को 1 से गुणा किया 2। चर पदों को एक तरफ, चर पदों को एक तरफ लिख दे, इस तरफ ही ले आए 2 को उठा करके, -8 पड़ा हुआ है, 2 प्लस का माइनस का हो जाएगा बराबर -2n। ये दोनों को जोड़ लें या घटा लें, जो भी है दोनों सेम चिन्ह के हैं। इस तरफ ले जा रहा हूँ, माइनस का 10 हो जाएगा, इधर -2n हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दें, n बराबर 10/2 अर्थात 5 के आगे लिख देंगे n, जहां भी हो वहां पद होता है। अर्थात इस AP का, किस AP का, जिस AP का तीसरा पद 9 है, सॉरी जिस AP का तीसरा पद तो 4 है और 9वां पद 41 है, तो उसका कौन सा पद 5वां पद शून्य होगा। ये आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसकी जांच कर देता हूँ, बहुत समय खराब होता है लेकिन फिर भी कर देता हूँ। मैं पहले AP बना लेता हूँ। सवाल हो चुका है, A का मान था 8, D का मान -2। मैं डायरेक्ट AP बना रहा हूँ भाई, आप इतना व्यस्त हो गए होंगे। और -2 का अर्थ है 2 कम कर दें, अर्थात 6 हो जाएगा, फिर 2 कम कर दें, माइनस का अर्थ है AP डिक्रीज हो रही है, AP घट रही है और ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा
2 और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -4 डैश डैश। ये भी बना दी मैंने, मौखिक बना दी मेरे मन में। अब बताइए 0 क्या है? 0 कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हमने भी क्या ज्ञात किया था? AP का पांचवा पद शून्य होगा। तो ये आपके सवाल की मैंने मौखिक जांच कर दी बिना कोई रफ्तारी लिखी हुई। सवाल नंबर 5वें पे आ जाइए और 5वां सवाल आपका मैं पढ़ रहा हूं। सवाल नंबर 5, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। 5वां सवाल, किसी AP का 5वां पद 16 है तथा 5वां पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, और 7वां पद 5वें पद से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 5वें पद से 12 अधिक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, 12 अधिक है। और तो AP ज्ञात कीजिए, तो हमें AP ज्ञात करनी है। AP क्या होगी? इतना ही लिख रहा हूं, सवाल को मैं समझा रहा हूं, इसकी कथन को। AP का 5वां पद 16, यही रुक जाइए। AP का 5वां पद 16 है। बस इतनी बात गौर कर लिया हमने। इस सारे को, इतनी बड़ी लाइन को हमने इस शब्द में निपटा दिया। A5 को हटा दें। A5 क्या होता है? A + 4D और क्या हो? 16। ये प्रथम शर्ती या प्रश्न के अनुसार था, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे प्रश्न ने बताया। ये लाइन आपको समझ आ गई? दोबारा बता रहा हूँ। AP का 5वां पद 16 है, ये रहा AP का 5वां पद 16 है। अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब यहां मैं तराजू बना रहा हूं, ये आपकी तराजू। यहां 5वां पद रख देता हूं A5, यहां 7वां पद रख देता हूं A7। ये दोनों पलड़े बराबर नहीं है, हालांकि मैंने बराबर दिखा दिया है। दोबारा गणित पढ़ रहा हूं। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये पद इससे 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा का अर्थ है ये भारी होगा। ये भारी हो गया, ये जमीन की तरफ नीचे आ गया 7वां पद। लेकिन हम तो समीकरण में दोनों तराजुओं को बराबर करना चाहते हैं, दोनों पलड़ों को बराबर करना चाहते हैं। ये पलड़ा भी इतना ही ऊंचा होना चाहिए और ये भी इतना ही ऊंचा होना चाहिए। लेकिन आपको वैसे साइज का अर्थ नहीं है, मेरा साइज गलत बन गया, लेकिन दोनों इस तरह धरातल के समांतर होने चाहिए। अब क्या, यहाँ कौन सा पद 5वां पद, यहाँ कौन सा पद 7वां पद, बराबर नहीं होंगे। सवाल ये कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये ज्यादा है। तो या तो ये करें इसमें 5 किलो और डाल दें, या ये करें इसमें से 5 और घटा दें। तो मैं क्या करूं बताइए? मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, इसमें 5 जोड़ देता हूँ। दूसरा तरीका, इसमें से 5 घटा दे 12 घटा देता हूँ, सॉरी, इसमें क्या जोड़ दूं? इसमें 12 जोड़ दूं या इसमें 12 घटा दूं, दोनों पल्ले बराबर हो जाएंगे। तो इसको गणितीय रूप में हम ऐसे लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ गणितीय रूप। 5वां पद बराबर होना चाहिए 7वें पद के, लेकिन बराबर नहीं है। तो क्या कर दें, कितना अधिक है? ये 12 अधिक है। 12 अधिक है तो इसमें से निकाल के फेंक दीजिए 12, मैंने -12 कर दिया। चाहूं तो मैं यहाँ +12 कर सकता हूं, या देखिए A5 + 12 बराबर A7, दोनों एक ही बात है। इसकी हिंदी भी है, 5वां पद 7वें पद से 12 कम है। ये इसकी हिंदी क्या है? 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। दोनों एक ही बात है। आप चाहो तो ये ले लो, चाहो ये ले लो। मैं ये लिख देता हूं यहाँ। 5वें पद में क्या जोड़ दिया? इस तराजू के अनुसार 12 जोड़ दिया। 5वां पद पैरों में, ध्यान रखिए, और क्या मिला? 7वां पद मिला। अब ये सही है। तो अब क्या करें, 5वें पद का गणितीय रूप लिखते हैं और 7वें पद का भी गणितीय रूप लिखते हैं। 5वें पद का गणितीय रूप ये होता है A + 4D
प्लस जो है वो का वो और बराबर 7वें पद का गणित ये है a प्लस 6b। ये रहा। अब आपके पास दोनों पलड़ों में देखिए, यहाँ a पड़ा हुआ है प्लस का है, इस पलड़े में भी a पड़ा हुआ है, a से a काट देंगे, यहाँ d यहाँ d, केवल एक चर का समीकरण बन गया 4d, इस d को और ले आओ -6d, 12 को राइट हैंड की तरफ ले जाएं, 12 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 4d प्लस की है कोई चीज नहीं है, 6d माइनस की है तो माइनस का 2d होगा और ये माइनस का 12 होगा, माइनस से माइनस काट दें, d का मान क्या आ जाएगा 12/2 आ जाएगा, अर्थात d का मान 6 आ जाएगा। हमारे पास d का मान प्राप्त हो चुका है। ये आपको एपी ज्ञात करने के लिए एपी ज्ञात करनी है। एपी ज्ञात करने के लिए आपको बता चुका हूं ए और डी की आवश्यकता होगी। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, डी का मान फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये उतार ले फर्स्ट, ए प्लस 4d बराबर 16, डी के स्थान पर 2 रखते हैं, सॉरी 6 रखते हैं, a का a 4 का 4, डी के लिए खाली स्थान बराबर 16, खाली स्थानों की पूर्ति कर दें 6 रखते हैं। कोष्ठक अर्थ गुणा होता है, बार बार जिक्र आ चुका है, 6 चौके 24 और बराबर 16। पक्षांतरण करने पर मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ 16 पड़ा हुआ है, 24 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, a बराबर माइनस वाला बड़ा है, माइनस ज्यादा माइनस वाला है, हालांकि माइनस की जो संख्या है वो छोटी होती है वैसा, और माइनस का शेष रहेगा 4 और 4 8 बच जाएगा, अर्थात a का मान क्या आ गया 8 और d का मान क्या आ गया 6। अब एपी बनानी है। अब एपी बनाने के लिए हमें पहला पद क्या है, a का मान हमारे पास है -8 और कोमा d का मान हमारे पास क्या है 6 है, d का मान हमारे पास 6 है, एपी ज्ञात करनी है। दूसरा पद होता है a प्लस d, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, तीसरा पद ये तीसरा पद हो गया a प्लस 2d, ये मान रखते हैं एपी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा पद आ जाएगा a के स्थान पर -8 प्लस d के स्थान पर 6, अर्थात दूसरा पद आ जाएगा -2, अर्थात एपी का दूसरा पद -2 होगा। इसी प्रकार तीसरा पद और ज्ञात कर लें, a3 बराबर a के स्थान पर a का मान रख दें और d के स्थान पर d का मान रख दें, a का मान -8 और प्लस 2 गुणा d के लिए मैंने खाली जगह छोड़ दी है और खाली जगह में क्या भर देंगे 6 भर देंगे। अब कोष्ठक डालें, a3 बराबर -8 ये हो गया और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, a3 बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस का है 8 माइनस का है प्लस का 4 बच जाएगा, तीसरा पद ये हो जाएगा। अब हमें एपी लिखनी है, मैं एपी लिख रहा हूँ यहाँ। पहला पद स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बता दो पहला पद कितना, पहला पद 8, एपी लिखते हैं, डैश लगा के तीर का निशान लगाते हैं 8, दूसरा पद आपके सामने है -2 और तीसरा पद आपके सामने है प्लस का 4 डैश डैश डैश, ये लो। अब यहाँ यदि इस सवाल का मिलान आप करना चाहें तो आप कर सकते हो, शॉर्ट में कर देता हूँ, आपका सवाल हो चुका है यहाँ तक ही लिखना है आपको, शॉर्ट में कर देता हूँ यदि सवाल याद है तो, ये थोड़ा सा लिखा पड़ा है, यदि याद नहीं है तो ये लिखा पड़ा। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 5वां पद याद कर लो, a5 बराबर a प्लस 4d, 7वां पद याद कर लो, a7 बराबर a प्लस 6d, बहुत जल्दी कर रहा हूँ मैं, a5 बराबर a का मान आपके पास है 8 प्लस 4 गुना d आपके पास है, d आपके पास है 6, तो a5 बराबर 8 प्लस 6 24, a5 बराबर 24 और 8 32, 5वां पद 32 आ गया। इसी प्रकार 5वां पद देखते हैं 32 आया, 6 चौके 24 और 8 32 और -8 था a का मान, सॉरी a का मान -8 था, ये -8 मैंने तो सोच लिया 32 नहीं 8 से, 24 प्लस का 8 माइनस का 16 बचेगा, 5वां पद 16 होगा। इसी प्रकार 7वां पद याद कर लो, a7 बराबर a के स्थान पर a का मान रख दो -8 प्लस 6 गुना d के स्थान पर d का मान रख दो 6, गुना कर ले पहले, a7 बराबर -8 प्लस 6 36,
36 में से 8 घटा दो, 28 बचेगा। और A7 बराबर 28। अब वो लाइन जो लिखी पड़ी उसको विचार कीजिए। AP का 5वां पद 16 है, 5वां पद कितना है, A5 बराबर तो 16 आया, और 7वां पद कितना है, 28 आया। बताइए कौन सा अधिक है, ये अधिक है 7वां पद। पलड़े में तोल देता हूँ, इस पलड़े में डाल दो 5वां पद, इस पलड़े में डाल दो 7वां पद। 5वां पद तो कितना है, 16 है, 7वां पद कितना है, 28 है। बताइए कितना, कौन अधिक है, 7वां अधिक है, ये 7 है भाई, ये A5 है भाई। कौन अधिक है, कितना अधिक है, देख लें आप। अधिक आपको लग रहा है वो है, और वो कितना अधिक है, 28 में से 16 घटा दें, 2 और 1, 12 अधिक है। यही सवाल की शर्त थी कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये मैंने जांच भी कर दिया सवाल को। अब आइए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। 3 अंकों वाले कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कोई बिना रट्टे से आप काम करोगे तो ही आपको ये बातें आएंगी, मनन करके आएंगी। मैंने पहले भी कहा था